Hello friends, good evening. Welcome you all to this new lecture. In this we will talk about the uterus, which is an important question commonly asked in various university examinations. जितना हो सकेगा उतना इजी समझाने की कोशिश करूँगा मैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. यूट्रस. यूट्रस को हम हिस्ट्रा भी बोलते हैं. जो कॉमनली ऑब्जर्वेशन मीन्स कॉमनली डन सर्जरी है उसको हिस्टेरेक्टॉमी आपने सुना होगा. हिस्टेरेक्टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस. अब इसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन जो टॉपिक इंट्रोडक्शन कैटेगरी के अंदर देखना है अगर अपने को तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं. पहला है कि ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है. जो लाई करता है बिटवीन इन पेल्विक रीजन में लाई करता है. इसको चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन भी बोलते हैं. जो आगे की तरफ देखा जाए एंटीरियरली तो यूरिनरी ब्लैडर होगा और पोस्टीरियरली रेक्टम होगा. इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम इन्वर्टेड पियर शेप होता है. जिसका एपेक्स डाउनवर्ड होगा. ओके, दिस इज एपेक्स, इट विल बी डाउनवर्ड्स. ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया. अब अगर हम लोग आगे देखें तो इसको अगर डिवाइड करें तो इसके पार्ट्स देखा जाए अगर तो पार्ट्स में आता है आपका पहला होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा है सर्विक्स. फंडस और बॉडी दोनों के दोनों पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं. ओके, फंडस वो पार्ट होता है जो यूट्राइन ट्यूब होती है. जैसे कि ये यूट्रस हो गया मान लीजिए, ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना हो गया. तो जो ये यूट्राइन ट्यूब है जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, तो ये ऊपर वाला फंडस पोर्शन होगा. यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन को हम फंडस बोलेंगे. ये डोम शेप्ड होता है. ओके, डोम शेप्ड होता है, कवर्ड होता है पेरिटोनियम से. यूट्राइन ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन होता है. और जो ये होता है बिलो द पोर्शन एंड अबव द सर्विक्स, बिलो द यूट्राइन ट्यूब एंड अबव द सर्विक्स, इसको बॉडी बोलते हैं. ओके, ये हो जाएगा सर्विक्स, ये हो जाएगा वेजाइना. जनरली इम्प्लांटेशन फंडस में ही होता है, पोस्टीरियर वॉल में. ओके, अब बॉडी की बात कर लेते हैं. बॉडी में देखेंगे तो अगर इंटीरियरली देखोगे आप तो इंटीरियरली ये इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में होता है. ठीक है, इसका ल्यूमेन है इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में होता है. ठीक है, जिसका एपेक्स ऑब्वियसली इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो नीचे की तरफ होगा, एपेक्स डाउनवर्ड होगा. टू बाय थर्ड पोर्शन है जो यूट्रस का, वो बॉडी कवर करता है. अब इसमें अगर देखा जाए, अगर रिलेशन हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ऐसे जनरल फीचर्स देख लेते हैं. पार्ट्स में अब हो गया बॉडी, फंडस हो गया, बॉडी हो गया,
फंडस में अब हम लोगों ने देखा कि फैलोपियन ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं फंडस, जो डोम शेड होता है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, ठीक है। बॉडी होता है, बॉडी में क्या होता है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, और ये दो साइड जो है ये दोनों लेटरल सरफेस हो गई, या फिर हाँ लेटरल सरफेस ऑन ईच साइड आप कह सकते हो। फिर ये सर्विक्स हो गया। सर्विक्स में देखा जाए तो सर्विक्स एक स्पाइरल शेप्ड मतलब कैनाल होता है। तो जो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सुप्रा वेजाइनल पार्ट होता है, एक वेजाइनल पार्ट होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है ओपनिंग होता है, दो एंड है, दो ओपनिंग है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको इंटरनल ऑस बोलते हैं हम, ठीक है, इंटरनल ऑस। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है जो कनेक्शन बना रहा है वेजाइना के लिए, वो एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे सर्विक्स में इंटरनल ऑस हो गया, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। ये किसके थ्रू कनेक्ट होगा, टू यूट्रस, यूट्रस बॉडी के थ्रू कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल ऑस किससे होगा, टू वेजाइना। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सर्विस का, क्योंकि मीन्स ये स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट होता है यूट्रस से अगर कंपेयर करें हम लोग तो। सर्विक्स की बात कर लेते हैं। सर्विक्स स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यूट्रस। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे दो पार्ट मैंने बताया ना, एक होता है आपका इंटरनल लॉस होता है और एक्सटर्नल लॉस होता है। जैसे बोला ना कि ये इस टाइप में होता है, तो ये एक्सटर्नल लॉस हो गया, इंटरनल लॉस हो गया, इंटरनल लॉस, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल लॉस हो गया, ठीक है, ओपनिंग हो गई। अब ये एक्टो सर्विस हो गया, ठीक है, और ये एंडो सर्विस हो गया, एंडो सर्विक्स, और ये एक्टो सर्विस हो गया। तो जो स्ट्रक्चरली एज फंक्शनली डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों है कम यूट्रस के कंपेरिजन में, क्योंकि जो ये दोनों है ना, इन दोनों का मतलब अलग अलग लाइनिंग होता है, अलग अलग टिश्यू से लाइनिंग होता है। फॉर एग्जांपल एंडो सर्विक्स जो होता है वो लाइन होता है आपका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम से, ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम से। अब सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है तो हम लोगों ने देखा है अक्सर कि कॉलमनार एपिथेलियम जहाँ पे होगा तो वहाँ पे सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो जनरली सिक्रीशन म्यूकस का सिक्रीशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो एक्टोसर्विक्स है, एक्टोसर्विक्स है वो लाइन होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, ओके। ये तो सर्विस की बात हो गई, स्ट्रक्चरली एज फंक्शनली डिफरेंट कंपेयर टू यूट्रस, एंडो सर्विस, एक्टो सर्विस, ठीक है। अब अगर हम रिलेशन की बात देखते हैं, ठीक है, रिलेशन मीन से कम्युनिकेशन, जैसे यूट्रस का क्या कम्युनिकेशन होगा दूसरे ऑर्गन से, सर्विस का क्या होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर सर्विस का देखते हैं, पहले बॉडी का देख लेते हैं। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में मैंने बताया कि जैसे एंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है और दो लेटरल सरफेस होता है, ठीक है। जैसे यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, तो जो ये आगे वाला पोर्शन है वो एंटीरियर पोर्शन होगा, जो इसके पीछे वाला है पोस्टीरियर पोर्शन होगा, और ये दोनों साइड होंगे, जो ये दोनों साइड ये लेटरल साइड हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों साइड लेटरल साइड हो जाएगी। तो अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन देखेंगे अगर तो रिलेशन में आ जाएगा आपका एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। एंटीरियर साइड में आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, पोस्टीरियर साइड में रेक्टम होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है, ठीक है, जो क्या बनाता है, यूटेरोवेसाइकल पाउच बनाता है, यूटेरोवेसाइकल पाउच। और पोस्टीरियरली देखा जाए ना तो रेक्टम है, पोस्टीरियर रेक्टम है, तो वहाँ पे भी जो पेरिटोनियम है वो फोल्ड हो जाती है और एक पाउच बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, देख लेना है आप ध्यान से, जैसे कि रेक्टो यूट्राइन पाउच, ओके, ठीक है। रेक्टो मीन्स रेक्टम पीछे की तरफ है, यूट्रस आगे की तरफ है, ठीक है। और ये क्या है, यूट्रोवेसाइकल, यूट्रो मीन्स यूट्रस हो गया और वेसाइकल मीन्स हो जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, और ये यूट्रस हो जाएगा।
इसका मैं आपको आगे लेक्चर में आपको बता दूंगा, वो डायग्राम से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे रेक्टम है। तो यहाँ पे जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है ना, यहाँ पे एक फोल्ड होता है, यहाँ पे एक फोल्ड होता है, ठीक है। तो जो ये फोल्ड है ना, इस फोल्ड को ही पेरिटोनियम फोल्ड को पाउच बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा फोल्ड हो जाएगा, यूट्रोवेसाइकल पाउच हो जाएगा, और ये रेक्टो यूट्राइन पाउच हो जाएगा, ठीक है। ये इसके रिलेशन हो गए। अब जैसे पोस्टीरियर में क्या है, जैसे यहाँ रेक्टम है, तो रेक्टम है ना, तो रेक्टम में कैसे होता है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्या हो जाएगा, सीकम कॉलन रेक्टम, ठीक है। तो जो कॉलन है रेक्टम का, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच रिलेशन बना दिया। अब टर्मिनल पार्ट्स हो गए या फिर एंड पार्ट्स होंगे ना, जो इलियम के, और कॉलन होगा, ठीक है, सिग्मॉइड कॉलन एंड पार्ट ऑफ इलियम, ठीक है। ये आपका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगा, ठीक है। किसका बनाएगा, ये पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगा बॉडी का, ठीक है। अब लेटरल साइड में देखा जाए, अगर लेटरल साइड में, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, जैसे ये दोनों साइड्स में देखा जाए, तो यहाँ से यूट्राइन आर्टरी जाती है, ठीक है, यूरेटर जाता है और यूट्राइन आर्टरी जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बॉडी हो गया। बॉडी होने के बाद अब आ जाएगा आपका सर्विक्स। सर्विक्स का रिलेशन एक बार देख लेते हैं। सर्विक्स के रिलेशन में अगर आप देखोगे तो सर्विक्स का रिलेशन जैसे बताया ना कि सर्विक्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्विक्स में बताया था, सर्विक्स में ये वाला इंटरनल ऑस हो गया, एक्सटर्नल ऑस हो गया। तो ये सुप्रावेजाइनल पार्ट, ये सुप्रावेजाइनल पार्ट हो गया, और ये वेजाइनल पार्ट हो गया, ठीक है। सुप्रावेजाइनल पार्ट हो गया और वेजाइनल पार्ट। सुप्रावेजाइनल मतलब अबव द वेजाइना, एंड वेजाइना मतलब वेजाइना के जस्ट कनेक्शन में है, ठीक है, अपर पार्ट में। तो सर और वेजाइनल पार्ट, ठीक है। सुप्रावेजाइनल पार्ट में भी देखेंगे तो एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होगा और लेटरल साइड होगा, ठीक है। उसके रिलेशन में देखेंगे तो ए, पी और एल। ए एंटीरियर हो गया, पी पोस्टीरियर हो गया, एल लेटरल साइड हो गया, ठीक है। तो एंटीरियरली देखेंगे, सर्विस के आगे जो होगा ना, आगे की तरफ क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर। पोस्टीरियरली देखेंगे तो रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है, एंड रेक्टम होगा। अब लेटरल ऑन बोथ द साइड देखेंगे तो यूरेटर एंड यूट्राइन आर्टरी होगा, ठीक है। इसी तरीके से वेजाइनल पार्ट में देखते हैं, वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स में, तो यहाँ पे भी एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली, ठीक है। एंटीरियरली देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर का बेस हो जाएगा, पोस्टीरियरली देखेंगे तो रेक्टो यूट्राइन पाउच हो गया, लेटरल देखेंगे तो यूरेटर एंड यूट्राइन आर्टरी। ये तो इसके रिलेशंस हो गए, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में देखा यूट्रस। यूट्रस को हिस्टेरा बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी होता है, एक सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है, ये कॉमनली ऑब्जर्व्ड है। इसको वूम भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। अब इसका इंट्रोडक्शन में देख लें तो फाइबर मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो पेल्विक रीजन में लाई करता है। इसको चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर आगे की तरफ होगा और रेक्टम पीछे की तरफ होगा, उसके बीच में पाया जाएगा तो यूट्रस होगा, ठीक है। आगे की तरफ कौन होगा, यूरिनरी ब्लैडर, पीछे होगा रेक्टम। इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर है तो एपेक्स नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स। अब पार्ट्स में देख लें तो फंडस होता है, बॉडी होता है, एज वेल एज सर्विक्स होता है। तो फंडस में क्या बोला, जैसे फंडस होता है, ये सिलेंड्रिकल डोम शेप्ड पोर्शन होता है, ठीक है, डोम शेप। ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इम्प्लांटेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है, जनरली। और इम्प्लांटेशन जो होता है वो पोस्टीरियर कॉलम फंडस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यूट्राइन ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन को हम फंडस बोलते हैं, ठीक है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। अब बॉडी होता है, सर्विक्स होता है। बॉडी में क्या होता है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस होगा, और ये दोनों साइड में लेटरल सरफेस होगा, ठीक है। अब लेटर सरफेस होगा, तो ये जो होता है बॉडी वो 2/3 पोर्शन बनाता है यूट्रस का, ठीक है। और जो ये सर्विक्स है वो 1/3 पोर्शन बनाता है यूट्रस का। अब इसका ल्यूमन होगा ना, जैसे हम बॉडी को अगर ओपन करेंगे तो जो ल्यूमन होगा वो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप में होगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर को भी जब ओपन करते हैं ना, तो इन जो अंदर की तरफ देखेंगे ल्यूमन है, जो ल्यूमन क्या होता है वो ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल के शेप में, ठीक है। एपेक्स डाउनवर्ड की तरफ होगा, उसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें ट्राइगोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे
नॉर्मली कुछ बोलते नहीं, ये ल्यूमन होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप होता है, एपेक्स डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब सर्विक्स में देखें, सर्विक्स में क्या होता है, एक्टो सर्विक्स होता है, एंडो सर्विक्स होता है। एक्टो सर्विक्स में सर्विक्स एक स्पाइरल शेप्ड कैविटी है, मतलब कैनाल की तरह है, ठीक है। इसमें अपर एंड होता है और लोअर एंड होता है। अपर एंड को इंटरनल ऑस बोलते हैं, नीचे वाले को एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑस किससे कनेक्शन शो करता है, यूट्रस के बॉडी में, ठीक है। और जो ये एक्सटर्नल ऑस है ये कनेक्शन शो करता है वेजाइना के साथ, ठीक है। अब इसका अगर देखें रिलेशन, इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं। सर्विस का इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली देखा जाए तो ये डिफरेंट होता है यूट्रस में। क्यों होता है, क्योंकि एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स होता है। एंडो सर्विक्स क्या होता है, लाइंड होता है सिंपल कॉलनर एपिथेलियम। तो एंडो सर्विक्स है ना, सिंपल कॉलनर एपिथेलियम से होगा, तभी तो ये म्यूकस सीक्रेट करे। सर्विस हो गया। एक्टो सर्विस क्या होता है, नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है, ठीक है। अब देखते हैं बॉडी के बारे में, देख लेते हैं रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो रिलेशंस में देख लेते हैं बॉडी सर्विस के बारे में, ठीक है। रिलेशन में देखेंगे, बॉडी में बोला था एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर सर्फेस होता है, लेटरल सर्फेस होता है, ठीक है। एंटीरियर सर्फेस में एंटीरियर सर्फेस में क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर रहता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसके बीच में और यूट्रस के बीच में एक ये पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये यूट्रो वेसाइकल पाउच बोलते हैं। अब पोस्टीरियरली देखा जाए रिलेशन में, तो पोस्टीरियर रेक्टम होता है, रेक्टम और यूट्रस के बीच में फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ठीक है। ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, तो इसको ये एक पाउच बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं और रेक्टो यूट्राइन पाउच भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके और रिलेशन होते हैं, ये ईलियम होता है और कॉलन जो होता है उससे भी रिलेटेड होता है, ठीक है। अब सर्विस के बारे में आ जाते हैं। सर्विस के रिलेशन में देखेंगे तो सुप्रा वेजिनल पार्ट होता है, वेजिनल पार्ट होता है। सुप्रा वेजिनल पार्ट एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल देखेंगे तो एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पोस्टीरियरली रेक्टो यूट्राइन पाउच एंड रेक्टम होता है पीछे की तरफ, और लेटरल दोनों साइड में यूरेटर होगा, ठीक है। दोनों साइड में यूरेटर होगा, जैसे इस तरफ दोनों तरफ यूरेटर होगा और यूट्राइन आर्टरी होगी, ठीक है, क्रॉस करेंगे। अब वेजिनल पार्ट में देखेंगे तो वेजिनल पार्ट में बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और पोस्टीरियर रेक्टो यूट्राइन पाउच और दोनों साइड यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी हो जाती है, ठीक है। थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही, देखते हैं आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में लिगामेंट्स के बारे में बात कर